प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अजय कुमार मिश्रा। आज विद्यार्थियों हम कक्षा 9वीं की संस्कृत का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका संस्कृत में और हिंदी में दोनों भाषाओं में हम आपको इसका अनुवाद समझाएंगे। स्वर्ण काका, सोने का कौआ। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतोऽस्ति। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा म्यांमारदेशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितोऽस्ति। यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्री के द्वारा रचित विश्वकथा शतकम नामक संग्रह से लिया गया है। यह विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह कथा म्यांमार देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग, उसके सुपरिणाम का जिक्र एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पुरा कश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा आसीत्। एकदा माता स्थल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्, सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालादनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्या समीपम् अगच्छत्। पहले समय में किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी एक विनम्र और मनोहर बेटी थी। एक बार बूढ़ी माता ने थाली में चावलों को डालकर पुत्री को आदेश दिया, सूरज की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करना। यह उसने उससे कहा। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आया। नेता दृशा स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्टा तम तंडुलान खादंतम हसंत च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। तण्डुलान् मा भक्षय मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्णपक्षः काका प्रोवाच मा शुचः सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः विप्पल वृक्षमनुः त्वया आगन्तव्यम् अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। सोने के पंख, चांदी के चोंच वाला ऐसा स्वर्ण कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। उसको चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका रोना आरंभ कर देती है। उसको रोकती हुई प्रार्थना करती है, चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। तब सुनहले पंखों वाला कौवा बोला, दुख मत करो, सूर्योदय के पूर्व गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए, मतलब आप वहाँ पर आइए, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रसन्न लड़की शो भी नहीं पाई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमया प्रसादो वर्तते। यदा काका शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णग गवाक्षात् कथं हं हो बाले त्वमागता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि। तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। कन्या अवदत् अहं निर्धन मातु दुहिता अस्मि, ताम्रसोपानेनैव आगमिष्यामि। परं स्वर्णसोपानेन सा स्वर्णभवनम् आरोहत। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई और पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोना का महल है। जब कौवा सोकर उठा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, हे लड़की तुम आ गई, रुको मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो कहो सोने का, चांदी का या तांबे का, कौन सा उतारूँ। लड़की बोली, मैं तो निर्धन माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। लेकिन सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन पहुँची। चिरकाल भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गतः श्रान्तां तां विलोक्य काका अवदत्, पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियतां वद त्वं स्वर्णस्थल्यां भोजनं करिष्यामि कि वा रजतस्थल्याम् उत ताम्रस्थल्यां। बालिका अवदत्, ताम्रस्थल्याम् एव अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थल्यां भोजनं परिवेशितं न एतादृशं स्वादु भोजनमद्यावधि बालिका खादितवती। काको वदत्, बालिके
अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छति। बहुत देर भवन में विचित्र वस्तुओं को सजा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। थकी हुई उसको देखकर कौआ बोला, पहले थोड़ा नाश्ता करो। बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? लड़की बोली, तांबे की थाली में ही, मैं गरीब भोजन करूंगी। तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब स्वर्ण कौआ के द्वारा स्वर्ण सोने की थाली में भोजन को परोसा गया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। कौआ बोला, बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं ठहरो, लेकिन तुम्हारी माँ तो अकेली है, अतः तुम जल्दी ही घर चले जाओ। इत्युक्ता काका कक्षाभ्यन्तरं तिस्रा मंजूषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। बालिके यथेक्षं ग्रहाण मंजूषामेकां लघुतां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यत् एव मदीयतण्डुलानां मूल्यम्। इतना कहकर कौआ घर के अंदर से 3 बक्से निकालकर उसको बोला, लड़की, इच्छा के अनुसार एक बक्सा को ले लो। सबसे छोटा बक्सा लेकर लड़की के द्वारा कहा गया, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाधन्यिका च संजाता। घर आकर उसके द्वारा बक्सा खोला गया। उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह खुश हुई और उस दिन से अमीर हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्ध्वा वृद्धा निवसत्। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्यायाः सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। सूर्यतपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षा काका तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भत्सरयन्ती प्रावोचत्, भो नीच काकः, अहमागता, मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रियक्ष। काको ब्रवीत्, अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि, तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। गर्वितया बालिकया प्रोक्तं, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम् आगच्छामि। परं स्वर्णकाकस्तत्कृते। उसी गांव में ही एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से वह उसके गरीब लड़की सोने के कौवे का रहस्य जान गई। सूर्य के धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री रक्षा के लिए नियुक्त की गई। वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे के द्वारा चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया गया। सुबह वहां जाकर वह कौआ की निंदा करती हुई बोली, अरे नीच कौआ, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौआ बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ, तो कहो सोने का या चांदी का या तांबे का, कौन सा सीढ़ी उतारूं? घमंडी लड़की बोली, सोने की सीढ़ी उतारिए। सोने की सीढ़ी से मैं आऊँगी। लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे का सीढ़ी ही प्रस्तुत किया। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रा मंजूषा तत्पुरा समुत्क्षिप्ता लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। गृहमागत्य सा तर्षिता यावद् मंजूषा मुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणा कृष्णसर्पो विलोकिता। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तं, तदनन्तरं सा लोभं परित्यजत। लौटते वक्त स्वर्ण कौआ के द्वारा घर के अंदर से 3 बक्से उसके सामने रखा गया। लोभ से भरी हुई वह सबसे बड़ा बक्सा को ले लेती है। घर आकर वह व्याकुलता से जब बक्से को खोलती है तब उसमें भीषण भयंकर काला सांप होता है। उसको देखती है। लोभी लड़की के द्वारा लोभ, लालच का फल प्राप्त किया गया। उसके बाद वह भी लालच उसने त्याग दी। फिर उसने कभी लालच नहीं की। बच्चों, इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। यदि हम लालच करते हैं तो लालच का जो फल है वो बहुत ही बुरा होता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाया गया यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी समस्या के लिए आप मुझे शाम को 5 से 5:30 तक फ़ोन कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके डाउट को समझ सकूं और उस समस्या का समाधान कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।